साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रभात मल्टीमीडिया में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में उपस्थित फाइंड एंड सेलेक्ट फीचर को। यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं इसका ड्रॉप डाउन एरो पर तो आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेशल, फार्मूला, कमेंट्स, कंडीशन फॉर्मेटिंग, कॉन्स्टेंट, डेटा वैलिडेशन। ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये डेटा अभी तो आपके पास छोटा सा डेटा है। मान लीजिए आपके पास बहुत डेटा है, जैसे लाखों की संख्या में या हज़ारों की संख्या में डेटा हो, तो वहाँ पर किसी भी चीज़ को फाइंड करना, सर्च करना, खोजना यहाँ पे हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं और मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद ये पूछ रहा है कि यहाँ पर आप क्या खोजना चाहते हो। यहाँ पे चीज़ क्या लिखा है, फाइंड व्हाट। तो यहाँ पे आप जो भी खोजना चाहते हो, मान लीजिए किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को खोजना चाहते हो या फिर पार्टिकुलर नंबर्स को खोजना चाहते हो तो यहाँ पे खोज सकते हो। मान लीजिए हमने क्या किया, ये जो ओपी नाम का व्यक्ति है हम यहाँ पे उसे सर्च करना चाहते हैं, तो हमने लिख दिया ओपी। और जैसे ही मैं फाइंड ऑल पे करूँगा तो हमारा जो सेल एक्टिव हो जाएगा वो ओपी पे एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर उसका पूरा डेटा दे रहा है। ये कह रहा है कि जो ओपी नाम का व्यक्ति है वो किस सीट में, किस बुक में है, वो न्यू एक्सेल सीट नाम के बुक में है और सीट नंबर 2 में है। यहाँ पे देखिए सीट नंबर 1 नहीं बता रहा है, सीट नंबर 2 में है। उसके बाद नेम का यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा है और सेल का रेफरेंस बता रहा है कि किस सेल में है, F19 में है। यहाँ पे F नाम का कॉलम है और यहाँ पे 90 नाम का रो है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है। उसके बाद ये वैल्यू क्या दिया गया है, सेल में OP दिया गया है, ये चीज़ बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें फाइंड करना है, यहाँ पे कुछ भी फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें 55 खोजना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया और मैं फाइंड ऑल पे क्लिक करता हूँ। अब आप देख रहे हैं जो 55 लिखा हुआ है वो भी एक ही है, वो किस सेल में है, किस सीट में है और सेल का रेफरेंस क्या है, वैल्यू क्या दी गई, ये सारी चीज़ें ये बता रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अभी हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर भी 55 हम लिख देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर भी 55 लिख दिया हूँ। अब हमें यहाँ पर भी मैं 55 लिख देता हूँ। ठीक है, तो जहाँ मैं लिखने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फाइंड ऑल पे फिर से क्लिक करता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि 3 जो 55 लिखे गए हैं वो 3 जगह लिखी गई है और इन सब का सेल रेफरेंस बता रहा है। एक तो H15 में है, एक I17 में है और K18 में है। ये सारी चीज़ें बता रहा है। अब आपको पहुंचना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, ये बता देगा कि ये वाली 55 कहाँ पर है और ये वाली कहाँ पर है। ठीक है, इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम जो दूसरी चीज़ यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे रिप्लेस, हमें क्या करना है, रिप्लेस पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस, ये जो पूछता है, यहाँ पे जो पॉपअप विंडो ओपन हुई है ये पूछ रहा है कि आप क्या खोजना चाहते हो। ठीक है, आपने कहा कि मुझे 55 की जगह पर क्या चाहिए, मुझे 55 की जगह पर 47 चाहिए। अभी आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पे 55 है, उसके बाद यहाँ पर 55 है और यहाँ पर 55 है। या तो इन सबको देख लीजिए, जैसे मैं रिप्लेस करूँगा सब, यहाँ पे मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ, सॉरी। ठीक है, तो रिप्लेस ऑल करने के बाद आप देख रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, ओके पे जब हम क्लिक करते हैं देखिए 55 सब जगह से हट चुका है, उनकी जगह पे 47 आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फाइंड रिप्लेस का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद जो हमारा अगला फंक्शन आता है, अगला फीचर है, वो है हमारा गो टू का। यहाँ पे गो टू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि रेफरेंस आप कहाँ पर जाना चाहते हो, किस सेल पर जाना चाहते हो, ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे हमें कहाँ जाना है, हम मान लीजिए हमें जाना है H17 पे जाना है। क्या लिख दिया हमने, H17 पे हमने लिख दिया और मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये कहाँ पहुँचा दे रहा है, H17 पे हमें पहुँचा दे रहा है। यहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं इसके लिए। उसके बाद हम जब गो टू स्पेशल पे आते हैं तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ पे मैं कमेंट खोज सकता है, ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट खोज सकता है, फार्मूला खोज सकता है, ब्लैंक, करंट, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, इसमें हम खोज सकते हैं। लेकिन ये सीखना ज़रूरी नहीं है, इसकी भी जानकारी हम आपको अभी इसके बाद जो फंक्शंस आने वाले हैं वो सारी फंक्शन इस फंक्शन में मौजूद है एक जगह पर। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं और मैं कमेंट पे चलता हूँ, सॉरी फार्मूले पे चलता हूँ। जब मैं फार्मूले पे क्लिक करूँगा
तो आपकी सीट पर जिस किसी भी सेल में फार्मूले लगे होंगे उसे वो सेलेक्ट कर लेगा। मैं फार्मूले पे क्लिक करता हूँ और आप देख रहे हैं कि ये क्या कह रहा है कि ये जो पूरा एरिया जहाँ पर सिलेक्ट है इन सभी में फार्मूले लगे हुए हैं। ठीक है, कैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ फार्मूला बार में आप जाइए तो यहाँ पे क्या है, सम का फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे ये भी सेलेक्ट हुआ था तो इस पर लगा है कि नहीं लगा है, जी बिल्कुल, इफ़ का फार्मूला लगा हुआ है यहाँ पर, इसलिए वो सिलेक्ट कर रहा था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट पे करूँगा तो इस पूरे सेल में हम कहीं पर भी कमेंट इंसर्ट नहीं किए हैं, इसलिए बताएगा कि नॉट फाउंड। ठीक है, क्या कह रहा है, नो सेल वर नॉट फाउंड। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और मैं आपको इंसर्ट कमेंट करके दिखाता हूँ। मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको इंसर्ट कमेंट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ। ठीक है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब मैं मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, जैसा मान लीजिए इट इज़ फर्स्ट टाइम। ठीक है, हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जब हम जाते हैं तो ये दिखा देगा कि आपने इस सेल में क्या कमेंट किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ और मैं कमेंट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपको जो वो वहीं जहाँ पे कमेंट किया रहेगा वो वहाँ पे आपको सेल पहुँचा देगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको करते हैं। अब हम दूसरी बात जो चलते हैं, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी करेंगे तब भी अभी हमें क्या देगा कि नॉट फाउंड। अभी आपको दिखा रहे हैं क्यों दे रहा है, क्योंकि अभी हमने किसी भी सेल पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगाई हुई है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है, अगर नहीं जानते हैं तो आप इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आप देख लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ। यहाँ पे चलता हूँ और डेटा बार में चलता हूँ और मैं कुछ यहाँ पे लगा देता हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वहाँ जहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है उस एरिया को वो सेलेक्ट कर लेगा अपने आप से। ठीक है, अब हम दूसरे फंक्शन पे चलते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि ऐसी वैल्यू जिसको हमने इंटर किया हुआ है लेकिन उसमें फार्मूले नहीं लगे हैं। ठीक है, जिस किसी सेल में फार्मूले लगे होंगे उसको सेलेक्ट नहीं करेगा, उसके अलावा जो नॉर्मली जो इंटर किए हुए हैं उन सबको कांस्टेंट कर देगा, सेलेक्ट कर लेगा। हम इंटर करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं जो हमने सिर्फ इंटर किया हुआ, इस पर कोई फार्मूले नहीं लगे हैं, उन सबको क्या किया, ये हाईलाइट कर दिया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो 277 से लेकर यहाँ पे ऑनरेबल तक ये सभी क्या हैं, हाईलाइट नहीं हुए हैं, अर्थात ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, इस पर फार्मूले लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। उसके बाद हम ये डेटा वैलिडेशन आता है। इस डेटा वैलिडेशन को हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि आप अभी डेटा वैलिडेशन को हमने आपको नहीं बताया है। ये डेटा वैलिडेशन मिलता कहाँ पे है, अभी तो हम आपको होम बता रहे हैं, तो आप यहाँ पे डेटा पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे डेटा वैलिडेशन मिल जाएगा इस तरफ। ठीक है, जब हम इसको बताएंगे तब आप वहाँ पे इसको प्रयोग कर लेना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमने जानकारी दी है वो सारी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमारी वीडियो को आप देख रहे हैं, तो हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।